मैं जल्दी उठ गया। सुबह की पहली रोशनी में पहाड़ नरम थे। उनकी पुरानी चोटियां एक पतली जादुई धुंध से ढकी हुई थी, जो घाटियों पर एक सोती हुई सांस की तरह बिछी हुई थी। बहुत नीचे एक नदी बह रही थी, चांदी की एक धीमी घुमावदार फीता। इसने पूरब से आती पहली चमक को पकड़ लिया। अनदेखी कैनोपी से पक्षियों की पहली धीमी आवाजें एक नाजुक साउंडस्केप बुन रही थीं, एक कोमल जागरण। मैं एक विशाल शांत भव्यता के सामने खड़ा था। मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया और फिर भी पहले से कहीं ज्यादा जागा हुआ। ये एक ऐसी जगह है जो आपको इस ग्रह के शांत लगातार जादू की याद दिलाती है। दुनिया का एक कोना जहां समय खुद को घंटों में नहीं मापता, बल्कि बादलों के धीमे बहाव में और मौसमों के लगातार बदलने में मापता है। यह अनोखी जगह है अरुणाचल प्रदेश, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है सुबह के सूरज से चमकते पहाड़ों की जमीन। यह इंडिया के दूर नॉर्थ ईस्ट में छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ा इलाका जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गहरी घाटियां हैं और घने हरे भरे जंगल हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अनगिनत नदियां बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियां और छोटी छोटी धाराएं, जो इस दूर दराज के इलाके की जान है। जो लोग हजारों सालों से इस जगह को अपना घर कहते आ रहे हैं, वे इसे सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं मानते। उनके लिए यह एक जीती जागती चीज है, एक घर जो देता है, बचाता है और बदले में इज्जत की मांग करता है। यहाँ दर्जनों अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, हर एक अपनी अलग कल्चरल पहचान के साथ, हर एक की अपनी भाषा, अपनी इंट्रिकेट कस्टम्स और अपने गानों और कहानियों का ट्रेजर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हमेशा से मौजूद रही हैं, एक ओवरवेलमिंग उपस्थिति, एक हरे रंग का समुद्र जो साल के ज्यादातर समय हर दिशा में फैला रहता है। वह स्थिर नहीं है, बल्कि बदलाव से भरे हुए हैं। उनका मूड लाइट और मौसम के साथ बदलता रहता है। स्प्रिंग में हल्की सर्दियों की बारिश के बाद ढलानें कलरों से भर जाती हैं, जैसे अनगिनत तरह के रोडोडेंड्रॉन खिल उठते हैं, गहरा लाल, गुलाबी, सफेद। उनके साथ फॉरेस्टी ऑर्किड पुराने पेड़ों की कई से ढकी शाखाओं से चिपके रहते हैं। हर एक प्रकृति के डिजाइन की एक छोटी सी मास्टरपीस है। विशाल जंगल जमीन पर एक नरम सुरक्षात्मक छत बनाते हैं, एक इतनी घनी कैनोपी कि सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर बदलती धब्बेदार पैटर्न में छन कर आती है। यहाँ हवा की अपनी आवाज है, एक शांत दोपहर में एक हल्की फुसफुसाहट, एक धुंधली सुबह में एक उदास आह। पहाड़ियां खुद बादलों को रोके रखती हैं, उन्हें प्लेन से बहते हुए पकड़ लेती हैं। ऐसा होना आम बात है कि आप खुद को एक ऊंचे रास्ते पर चलते हुए पाएं और बादलों को अपने नीचे चलता हुआ देखें, घाटियों को एक नरम सफेद समुद्र की तरह भरते हुए। नदियां इस जमीन की धमनियां हैं, वे पीने के लिए पानी का तोहफा लाती हैं और फसलों को पोषित करने के लिए, और वे लोकल कम्युनिटीज के लिए मछली का बाउंटी प्रोवाइड करती हैं। बड़ी नदियां जैसे सियांग, लोहित और सुबनसिरी सहस्रों वर्षों से फॉर्मिडेबल पहाड़ों से अपना रास्ता बना रही हैं। नदी का किनारा एक सेंट्रल मीटिंग प्लेस है, एक सोशल हब जहां लोग कपड़े धोने आते हैं, इंट्रिकेट बांस के जाल से मछली पकड़ने, नहाने और बस बैठकर दिन की खबरें शेयर करने। ऊंचे पहाड़ों के झरनों से निकला पानी अक्सर बहुत क्लीन और फ्रेश लगता है। जंगल जीव जंतुओं की एक वाइब्रेंट और अक्सर इल्यूसिव पॉपुलेशन से भरे हैं। बंदरों के झुंड अस्टॉनिशिंग एजिलिटी से एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। शर्मीले हिरण झाड़ियों में भूतों की तरह घूमते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आपको एक हॉर्नबिल के पंखों की डिस्टिंक्टिव वूश सुनाई दे सकती है। जब वह ऊपर से उड़ता है, उसका विशाल कास्क आसमान के खिलाफ एक स्ट्राइकिंग सिलुएट बनाता है। हवा अनगिनत पक्षियों की प्रजातियों के रंग और गाने से भरी है। उनकी आवाजें जंगल का कांस्टेंट साउंड ट्रैक बनाती हैं। सुबह की खामोशी में जब पत्ते अभी भी ओस से लदे होते हैं, तो जंगल न्यूबॉर्न और उम्मीदों से भरा लगता है, अपनी सभी मिरियड फॉर्म्स में जीवन का एक सैंक्चुअरी। अरुणाचल प्रदेश में जाओन अक्सर ऐसे लगते हैं जैसे वे ढलानों से ही उगाए हों। वे पहाड़ियों पर बसे हैं और छिपी हुई घाटियों में दुबके हुए हैं, धूप पकड़ने और तेज एरों से बचने के लिए बने हैं। घर पारंपरिक रूप से टिकाऊ वास्तुकला के अजूबे हैं, सीधे आसपास के जंगल से मिली सामग्री से बने हैं, मजबूत लकड़ी के फ्रेम और बांस की बुनी हुई दीवारें।
छतें मोटी घास फूस की हो सकती हैं, जो लैंडस्केप में घुल मिल जाती हैं, या अब ज्यादातर टिन की कोरुगेटेड छतें जो बारिश में गाती हैं। भारी मॉनसून की बारिश को बहाने के लिए छतें ढलानदार बनाई जाती हैं। ये यहाँ का जीवन जमीन से अलग नहीं है, ये इससे गहराई से जुड़ा हुआ है। हर गांव के चारों ओर छोटे खेत हैं जो समुदाय को बनाए रखते हैं। लोग अपने सीढ़ीदार खेतों का बहुत ध्यान रखते हैं। चावल, मक्का, तरह तरह की सब्जियां, वे सुअर पालते हैं और मुर्गियां भी, और मिथुन, सांस्कृतिक महत्व वाले अर्धपालतू मवेशी। रोजमर्रा के जीवन की लय घड़ी से नहीं, बल्कि सूरज और मौसम से तय होती है। बसंत में बुवाई का समय होता है, गर्मियों में खेतों की देखभाल का समय, और पतझड़ में सामूहिक कटाई का समय। दिन एक शांत आराम से बीतते हैं, काम का एक चक्र, आराम और समुदाय। अरुणाचल प्रदेश की कल्चरल आइडेंटिटी उसके टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट से साफ दिखती है, जो रंग और पैटर्न का एक शानदार एक्सप्लोजन है। यहाँ रहने वाले कई ट्राइब्स का अपना एक अलग स्टाइल ऑफ ड्रेस है, जो इंसान के शरीर को उनकी आर्टिस्टिक हेरिटेज के लिए एक कैनवस बना देता है। आदमी और औरत दोनों ही इंट्रिकेटली वोवन शॉल, जैकेट्स, रैप अराउंड स्कर्ट्स पहनते हैं। उनके कपड़े अक्सर ब्राइट बोल्ड कलर्स से भरे होते हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये आइडेंटिटी के स्टेटमेंट्स हैं। खास पैटर्न्स, मोटिव्स और कलर कॉम्बिनेशंस किसी के ट्राइब, क्लैन या मैरिटल स्टेटस को भी बता सकते हैं। एक कपड़ा एक कॉम्प्लेक्स कहानी बता सकता है। बुनाई की कला को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, और ये मैट्रियार्कल लाइंस से मां से बेटी को मिलती है। सिंपल बैकस्ट्रैप लूम्स का इस्तेमाल करके बुनकर स्पन कॉटन और वुल को एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी वाले फैब्रिक्स में बदल देते हैं। उनके हाथ एक प्रैक्टिस्ड हिप्नोटिक रिदम से चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में संगीत और नृत्य केवल स्टेज के लिए नहीं हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए हैं। घरों में रहते हैं, खेतों में और गांव के चौराहों पर। त्योहार कम्युनिटी की धड़कन है। ऐसे पल जब काम को एक तरफ रख दिया जाता है सेलिब्रेशन, रीति रिवाज और टुगेदरनेस के लिए। इंडेयो हवा पुराने गानों से जीवंत हो उठती है। उनकी धुनें कहानियां कहती हैं पूर्वजों की, नायकों की और दुनिया के बनने की। लोग नाचने के लिए इकट्ठा होते हैं, अक्सर बड़े इंक्लूसिव घेरे में, तालमेल और प्रवाह के साथ। ढोल की गूंजती हुई धुन, बम्बूरी की हॉन्टिंग धुनें सबको ज्वाइन करने के लिए बुलाती हैं। युवा और बूढ़े एक साथ खुशी और श्रद्धा व्यक्त करते हुए। एक ऊंची पहाड़ी पर, एक गहरी घाटी के किनारे, मुझे एक परिवार मिला जिसकी जिंदगी इन पहाड़ों की शांत गरिमा को समेटे हुए थी। उनका घर लकड़ी का एक साधारण ढांचा और बांस का बना हुआ हवा के सामने मजबूती से खड़ा था। एक छोटी सी बालकनी थी जहां से नजारा दिखता था। पहाड़ों की कई परतें, नीली और हरी। ढलान पर सीढ़ीदार चावल के खेत, हरी कौंपलें उग रही थीं। हाथ चावल की देखभाल कर रहे थे। पास में बकरियां चर रही थीं, घंटियां खनक रही थीं। घर के नीचे मुर्गियां खरोंच रही थीं। घर मजबूत खंभों पर टिका हुआ था। एक छोटी आत्मनिर्भर दुनिया। पूरी माँ, दयालु आंखें, थके हुए हाथ, शाम होते ही अपनी करघे पर बैठी हुई। उंगलियां तेजी और सटीकता से चल रही थीं। सूती धागों से आदि पैटर्न बुने जा रहे थे। एक शांत, ध्यानपूर्ण कला, उनके अस्तित्व का हिस्सा। बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, स्कूल से लौट रहे थे। घर की ओर दौड़ते हुए रास्ते में हंसी मजाक कर रहे थे, किताबें बगल में दबाए हुए, नंगे पैर पथरीले रास्ते पार। अरुणाचल प्रदेश की पुरानी संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो समय के साथ रुक गई हो। यह एक जबरदस्त, जीती जागती चीज है जो लगातार बदलती रहती है। इन पहाड़ों के युवा ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पुरानी परंपराएं और आज के जमाने की चीजें मिलती हैं। कई लोग हायर एजुकेशन या काम की तलाश में भारत के बड़े शहरों में जाते हैं, और वे नई स्किल्स और नए आइडियाज के साथ वापस आते हैं। वे पुराने और नए को मिलाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं, अपने कल्चर को बनाए रखते हुए फ्यूचर के लिए नए मौके तलाश रहे हैं। वे दूर के रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी लौसर त्योहार के दौरान अपने फैमिली के साथ पुराने गाने गाएंगे। ये नई पीढ़ी अपने नेचुरल घर के लिए गहरे सम्मान की भावना रखती है। बाहरी दुनिया का दबाव देखने के बाद
कई लोग कंजर्वेशन के लिए पैशनेट एडवोकेट बन रहे हैं। वे समझते हैं कि फॉरेस्टों और नदियों का स्वास्थ्य सीधे उनके समुदायों की वेलबींग से जुड़ा है। वे इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स में शामिल हैं जो विजिटर्स को उनकी जमीन की ब्यूटी को सम्मानजनक तरीके से एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। वे अपने बड़ों के पारंपरिक इकोलॉजिकल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का काम कर रहे हैं, इसे एक जरूरी साइंस मानते हुए। किसी भी लकी विजिटर के लिए जो इन पहाड़ियों की यात्रा करता है, यह एक्सपीरियंस बहुत सारी छोटी गहरी खुशियां देता है। यह एक शांत घुमावदार रास्ते पर चलने के सिंपल प्लेजर में मिलता है, जहां सिर्फ आपकी सांसों की आवाज होती है और दूर से आती एक चिड़िया की आवाज। यह एक परिवार के घर की कम रोशनी वाली किचन में एक कप बटर टी की गर्माहट में है। यह वह ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है जब आप एक मोड़ से मुड़ते हैं और बादलों से भरी घाटी का पैनोरामिक व्यू देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपको अपनी पेस स्लो करना सिखाता है, अपनी सेंसेस को खोलना सिखाता है, ब्यूटी को बड़े मॉन्यूमेंट्स में नहीं बल्कि नेचर के साथ छोटे फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन में ढूंढना सिखाता है, और पीपलों के साथ भी। इसलिए रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई भी यहाँ की यात्रा के लिए पैक कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जो उन पीपलों से जेंटलनेस मांगती है जो यहाँ से गुजरते हैं। किसी व्यक्ति की फोटोग्राफ लेने से पहले परमिशन लेना याद रखना चाहिए, ग्रीटिंग के कुछ शब्द सीखना चाहिए और हॉस्पिटैलिटी को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। यह एक ऐसी जमीन है जो एक जेंटल फुटस्टेप को रिवॉर्ड करेगी और एक क्यूरियस ओपन हार्ट को भी। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में अनगिनत कहानियां हैं और वे उन्हें उन पीपलों के साथ शेयर करेंगी जो सुनने के लिए तैयार हैं। ध्यान से जाओ, हल्के पैरों से चलो। ऐसा करने से हम यह पक्का करने में मदद करते हैं कि इसके गाने आगे भी गाए जाते रहेंगे और इसकी नदियां बहुत बहुत लंबे समय तक आजादी से बहती रहेंगी।